हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है हमारे ब्लॉग की शुरुआत और बाहर का जो काम है तो सारी इस तरीके से हैं। अभी गर्मियां होने लगी हैं तो सारी बकरियां बाहर ही बंधी रहती हैं, अभी अंदर नहीं बांधी जाती हैं। और फिर हमारा लगने लगा है झाड़ू, क्योंकि जो झाड़ू का काम है तो ये सुबह सुबह सबके यहाँ और सुबह सुबह सबसे पहले होता है। तो वही काम हमारा भी शुरू हो गया है। अंदर का झाड़ू लगाने के बाद फिर हम बाहर भी झाड़ू लगाते हैं हर रोज़ की तरह। और आयुष अभी सो रहे हैं तो ये इनकी मच्छरदानी लगी है, क्योंकि हमारे यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और बहुत तेज़ लगते हैं। मतलब कि आप बैठ नहीं सकते हो एक जगह पर, इतने ज़्यादा मच्छर हैं। तो जब उठेंगे तभी हम मच्छरदानी निकालेंगे। और फिर हम आ गए थे जीना के पास झाड़ू लगाने, क्योंकि यहाँ पर झाड़ू बाद में लगाई है। यहाँ पर जो सीमेंट है तो ये ज़्यादा फैल गई थी तो एकदम से साफ़ नहीं हो पाया था। तो धीमे धीमे जब रोज़ झाड़ू लगाओ इस वाले से तभी निकलता है। तो हमने कहा ये जीना में बाद में लगाएंगे, तो इसके बाद फिर हाथ पैर धुलेंगे जा कर के। और पहले लगा दो तो पूरा मतलब कूड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है। तो यहाँ की सफाई करने के बाद में फिर हम जाएंगे नीचे। और अभी आ चुकी है लाइट, तो कुल्ला मंजन करने के बाद सबसे पहले हम दूध रखेंगे जाके इंडक्शन पर, क्योंकि इंडक्शन पर दूध सुबह गर्म कर लेते हैं तो हमें चूल्हे पर नहीं रखना पड़ता है, तो हमारे कढ़ाई भी नहीं चढ़ानी पड़ती है। और आज बनाना है हमें मसूर की दाल। तो दाल हम कुकर में ही इंडक्शन में ही बना लेंगे, तो आज हमारा कुकर भी नहीं जलेगा, चूल्हे का काम है तो ये बच जाएगा। और हमने सोचा पहले नहा लेते हैं बाद में दाल बनाएंगे, लेकिन अभी अगर हम नहाने लगे शायद लाइट चली जाए, तो हमने सोचा पहले दाल बना के रख देते हैं, बाद में नहा लेंगे जा कर के। क्योंकि अभी आज तो आयुष की छुट्टी है तो इतनी जल्दी भी नहीं है काम की, तो फटाफट से जो काम है आराम से कर लेते हैं। और वैसे जब स्कूल की जल्दी होती है तो फिर कुछ भी हो, लाइट रहे या ना रहे, और ज़्यादा गैस नहीं जलाते हैं हम, बहुत ही कम जला यूज करते हैं, बस चूल्हा और इंडक्शन। और आप लोग जो पहले के ब्लॉग हैं उसमें आप लोग देखते होंगे कि हम गैस का यूज करते ही नहीं थे, बस जो काम होता था हमारा चूल्हे पर ही होता था। तो दाल पहले चढ़ा देंगे जा कर के। और आज हम अंदर का जो कमरे का जो झाड़ू है वहाँ पर भी साफ़ सफाई कर लेंगे, क्योंकि मसूर की दाल जल्दी पक जाएगी। अगर हम नहाने धोने में लग जाएंगे तो तब तक हमारी दाल पक जाएगी, फिर बंद कौन करेगा। तो फिर हमने कहा तब तक दाल पकती है, 2 सीटी लगेंगी और इतनी देर में तो ये अच्छे से बिल्कुल पक जाती है। तो थोड़ा सा हमने डाल दिया है तेल, जिससे उबाल ना आए। और वैसे तो थोड़ी सी है नीचे ही रहेगी, उबाल नहीं आएगी, लेकिन जब कुकर में ज़्यादा होती है तभी उबाल आती है कोई भी चीज़ हो। तो थोड़ा सा ही तेल डाल दिया था। और इसके बाद हमने दाल चढ़ाने के बाद फिर हम यहाँ की झाड़ू लगा लेंगे। यहाँ पर जो खटिया पड़ी थी उसको हमने बाहर निकाला है, क्योंकि अब वो उसी खटिया में लेटते हैं बाहर। और यहाँ पर रात में कभी कभी लाइट चली जाती है, हर रोज़ तो नहीं जाती है लेकिन कभी कभी चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं और गर्मी भी लगती है। वैसे तो मच्छरदानी लगा लिया था बेड के ऊपर, लेकिन अब गर्मी लगने लगी है तो फिर हमने खटिया बाहर निकाल ली, क्योंकि अब वहाँ पर पंखा नहीं चलाना पड़ता है और ठंडी हवा आती है बाहर से। तो जब ठंडी हवा बाहर की लगती है तो पंखे की हवा इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती है। तो हमने कहा चलो खटिया बाहर निकाल लेते हैं, तो उसी में लेटेंगे। तो फिर 1-2 दिन से अभी वहीं पर लेट रहे हैं, बेड पे नहीं लेटते हैं। और आयुष तो नहीं लेटते हैं बाहर, उसको अंदर ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसको पंखे की हवा चाहिए। और मुझे इतनी ज़्यादा पंखे की हवा अच्छी नहीं लगती है, जब तक बाहर की खुली हवा मिलती है तो फिर पंखे की हवा अच्छी नहीं लगती है। और जब ज़्यादा ही मतलब गर्मी होती है तो फिर पंखा बाहर भी उठा के लगा लेते हैं। और अभी क्या है, तो अभी ठंड इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, लेकिन बस मच्छर की वजह से अंदर जब गर्मी लगती है तो ऐसा लगता है इससे तो बाहर ही लेट जाओ तो रात की नींद नहीं ख़राब होगी। तो खटिया निकाल लिया था और मम्मी की रज़ाई भी आज दे के गई हैं, तो इसको भी रख देते हैं बेड में। तो बाकी की सारी रज़ाइयाँ और जो भी बिस्तर है गरम वाले तो सारे अंदर कर दिए हैं बेड में। तो इसमें जगह नहीं बची है, तो हमने कहा चलो जगह बना के, थोड़ी सी एक ही रज़ाई बची है तो इसको भी रख देते हैं। क्योंकि जो है कि इसमें और भी बिछौनियाँ वगैरह है जो कपड़े से बनाई है, गद्दे हैं तो वही सारे रखे हैं। और जब बेड ऐसा होता है बॉक्स वाला तो यही सब चीज़ें रखने की बहुत मतलब आराम रहता है,
कि अंदर रख दो। और वैसे तो बकस में रखना हो तो बकस में तो सारे बर्तन वगैरह भरे हैं, तो इसमें बस सारा बिस्तर बिस्तर ही रहता है और बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये इतने सारे बिस्तर हमारे यहाँ यूज नहीं होते हैं, लेकिन जैसे कि पुरानी साड़ियाँ हैं और कपड़े हैं तो इनकी बिछौनियाँ बना के हमने रखी है। तो 3 से 4 बिछौनियाँ इसके अंदर रखी हैं। तो जब कभी कोई आता है या भीड़ भाड़ होती है तो हम लोग बिछा लेते हैं छत पे। गर्मियों में जब लेटते हैं तो फिर ये सब चटाई पे डालने में आराम रहती है। और आज के थोड़ा सा फिर से हमारे यहाँ गुजिया बन रही है। तो मतलब ऐसा है कि एक साथ पूरी नहीं बनी थी, थोड़ी थोड़ी ही बनाई गई है, तो 2 बार बन चुकी है। आज ये तीसरी बार का नंबर है। तो आज ये आटा की ही बनी है, मतलब जो पूड़ियाँ हैं ये आटा की बेली गई हैं और थोड़ी सी ही बनाई गई थी, क्योंकि जब आटा की पूड़ियाँ बनती हैं तो फिर टाइट भी हो जाता है आटा, और ये गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। तो बस इतनी ही बनाई गई थी कि शाम तक ख़त्म हो जाए। और पापा गए थे खेत पर, तो दूसरे गाँव के पास में ही, हमारे गाँव के पास में ही हमारी मौसी जी हैं, तो मम्मी की बहन, तो उनके यहाँ गए थे, वो ले गए हैं थे। तो उनके यहाँ से बेर लाए हैं, उन्होंने बुलाया था ज़बरदस्ती, तो फिर पापा चले गए थे उन्हीं के यहाँ। तो वहाँ से बेर लाए हैं, बहुत सारे हैं, बड़े वाले हैं बेर। तो ये इतने अच्छे नहीं लगते हैं जितने गोल वाले और छोटे वाले बेर होते हैं, वो ज़्यादा खाने में अच्छे लगते हैं। तो बना लेते हैं, तब तक गुजिया भी सेक लेते हैं। तो इनको धीमे धीमे सेकना है, क्योंकि ये आटा की पूड़ियाँ हैं और थोड़ी सी मोटी भी होती हैं आटा की पूड़ियाँ। तो जब इनको धीमे धीमे सेकेंगे तभी ये अच्छे से पकती हैं। लेकिन बस इसमें एक कमी है कि इसमें चीनी और खोया पड़ा है। अगर इसमें गुड़, खोया, सौंठ भरा होता है तो बहुत अच्छी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं खाने में। लेकिन वो तो नहीं बन पाई हैं, चीनी वाली ही बनी थी। और फिर हमने बर्तन सारे इकट्ठे कर लिए थे कि बर्तन धुल लेते हैं, और आयुष के कपड़े पड़े हैं तो इनको भी धो के डाल देते हैं। हर रोज़ के रोज़ धो दो तो सही रहता है। और वैसे अगर छूट जाए काम, नारदान से उठ के चले जाओ और फिर अगर एक ही जोड़ी कपड़े हैं तो आलस हो जाता है कि चलो टांग दो, कल धुल देंगे और कल दूसरे पहना देंगे। तो वो भी हमने पास में ही उठा के रख लिए थे। और जब ये मतलब सुबह जल्दी नहीं नहाते हैं और देर से नहाते हैं तो हम सारे काम करके तभी इनको नहलाते हैं, तो फिर कपड़े छूट जाते हैं। फिर कपड़े शाम को धुले या सुबह नहाने के टाइम धुलते हैं। तो आज ये गए थे स्कूल, और ये अपने आज न्यू स्कूल गए थे, इनका नए जगह एडमिशन करवाया है। तो पापा के साथ गए थे देखने के लिए और पता करने के लिए। तो वहाँ पर इनका टेस्ट भी आज ही होना है, तो वही इसीलिए सुबह जल्दी से ही गए थे, मतलब 10 बजे गए हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं गए थे। तो इनको नहला के भेज दिया था, इसके बाद में ही बर्तन धुले हैं। तो फिर हमने कहा चलो, अब यहाँ पढ़ रहे थे लेकिन इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही थी। और जब बच्चों का मतलब जड़ मजबूत ना हो तो फिर बाद में पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छे स्कूल में भी। और वैसे भी जितना मतलब बचपन की जो पढ़ाई होती है पहले की, तो वो ज़्यादा ही हमें कठिन लगती है, बाद में तो इतना कठिन नहीं लगती है। लेकिन जो शुरुआत से पढ़ाई होती है उस पर हमें बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो हमने कहा चलो, अभी दूसरा स्कूल बदला है, यहाँ पर इतना ज़्यादा इनको फ़र्क नहीं आ रहा था। और घर में तो आप जानते ही होंगे कि घर में इतना ज़्यादा बच्चे नहीं डरते हैं। जब स्कूल से होमवर्क अच्छे से दिया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो फिर वो घर में लगे रहते हैं, घर में पूरा ध्यान देते हैं पढ़ाई में। लेकिन अगर स्कूल में थोड़ी सी भी ढिलाई कर दो तो वो उससे ज़्यादा घर में ढिलाई करते हैं। तो आज ये गए थे स्कूल में देखने के लिए कि कैसा क्या है और कौन सा स्कूल सही है। तो यहीं से तय करके भेजा गया है कि 2 स्कूल बताए गए थे। अब जो पसंद आएगा पापा तो उसी में इनका एडमिशन करवाएंगे। और आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी प्यारे भैया बहन हमारे न्यू आते हैं व्लॉग में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से किया करो, और वीडियो को एक लाइक तो करना भूला ही ना करो। प्लीज़ लाइक कर दिया करो। मुझे इतना ज़्यादा काम करते करते सारे कपड़े सूख गए हैं। अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और कपड़े यहाँ पर टांग दो तो फटाफट से ही सूख जाते हैं जितने काम करो। और बाकी के कपड़े जो हैं यहाँ पर फैला दिए थे, और यहाँ पर भी फैले हैं, मम्मी के कपड़े हैं तो वो भी उठा लेते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा कपड़े यहाँ नहीं फैलाते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम भी लगता है और थोड़ा सा ऐसा है कि डर रहता है कि आगे रोड की तरफ ना गिर जाए हवा में। और इन दिनों में हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो हमने कपड़े ज़्यादा ऊपर भी डाल देते हैं तो वहाँ फटाक से सूख भी जाते हैं। और जो सूख गए हैं कपड़े तो वो उठा के ले आए हैं, फटाक से घड़ी करके रख देते हैं। अगर छोड़ देंगे तो फिर पड़े रहते हैं, फिर आलस हो जाता है। और ऐसे ही रख दो तो अलमारी में भी जगह नहीं रहती है। तो फिर हमने इनके कपड़े घड़ी करके रख दिए हैं। और अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।